नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश, रिजाइन कीजिए फिर योगदान दीजिए। पटना में कल बीजेपी का यादव सम्मेलन, लालू का किला तोड़ने की तैयारी। बीजेपी एमएलसी नवल यादव ने लालू यादव को कहा कंस, पीएम मोदी को कृष्ण। मांझी को मिला पीएम का साथ तो कहा शुक्रिया, कल नीतीश के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। श्याम रजक ने कहा कि मांझी ने दलितों के लिए अब तक किया ही क्या है। नीतीश कुमार के बचाव में उतरे जदयू एमएलए गोपाल मंडल का बेतुका बयान। कैमूर में डूबने से 5 बच्चों की मौत। सिवान में भीषण आगलगी में 100 से ज्यादा लोग झुलसे। उत्तरकाशी में सुरंग धंसने से 40 मजदूर फंसे, इनमें 4 बिहार के भी। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बड़ी लूट। और अब खबरें विस्तार से। बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को ट्रेनिंग के बाद स्कूलों का आवंटन शुरू हो गया है। छठ के बाद सभी नवनियुक्त शिक्षकों को अपने अपने स्कूल में पठन पाठन शुरू करना होगा। इसके लिए छठ से पहले ही सभी शिक्षकों को अपने अपने स्कूल में योगदान करना होगा। योगदान के समय नवनियुक्त शिक्षकों को कई तरह के कागजात जमा करना होगा। दूसरी जगह सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मियों को अपना त्याग पत्र भी साथ लाना होगा। स्कूलों में योगदान को लेकर शिक्षा विभाग ने भी सभी बीईओ और हेडमास्टर को पत्र लिखा है, जिसमें नवनियुक्त शिक्षकों से जरूरी कागजात लेने के बाद ही योगदान कराने को कहा है। पटना में बीजेपी ने बापू सभागार में यादव सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसके द्वारा वह आरजेडी के वोट बैंक में घुसपैठ करने की कोशिश करेगी। यादव समुदाय को रिझाने के लिए बीजेपी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर एक बड़ी बैठक करने जा रही है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण को समर्पित है। बिहार में भाजपा के यादव चेहरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा आयोजित ये बैठक होगी। इस सम्मेलन में भाजपा की तरफ से 20,000 से 40,000 यादव के पार्टी ज्वाइन करने की बातें कही जा रही है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने बड़ी बात कही है। भाजपा नेता ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तुलना कंस से किया है तो पीएम मोदी को कृष्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यादव ने समझ लिया है कि उनके सच्चे हितैषी कौन है और कौन सी पार्टी उनके बारे में चिंता करती है। ये राजद के लोग बस अपना मतलब निकालना जानते हैं। ये लोग कभी भी अपने परिवार छोड़ किसी का भी भला नहीं चाहते हैं। ये विपक्षी गठबंधन वाले लोग जो लगातार सनातन पर हमला बोलते रहते हैं, उससे यादव समाज में काफी नाराजगी है। इन लोगों को जल्द ही ये समाज सबक सिखाएगा। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही इस मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मांझी का समर्थन करने को लेकर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि दलित समाज के अपमान को लेकर उनकी पार्टी कल मौन धारणा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने पीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके स्नेह और अपनापन ने हमेशा मुझे शक्ति दी है। दलितों वंचितों के प्रति आपकी निष्ठा अद्वितीय है। वहीं संतोष सुमन ने कहा कि नीतीश का दलित विरोधी चेहरा सामने आया है। प्रधानमंत्री गरीबों और दलितों के साथ खड़े हैं। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि जीतन राम मांझी दलितों की चर्चा कर रहे हैं, सम्मानित नेता भी हैं, लेकिन एक भी ऐसा संघर्ष बता दे जो दलितों के लिए उन्होंने किया है। श्याम रजक ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण का जब मामला आया तो सभी दलित नेताओं ने उनसे कहा था कि आप नेतृत्व कीजिए, लेकिन उन्होंने नेतृत्व करने का काम नहीं किया। कोई व्यक्ति दलित में जन्म लेने से दलितों का नेता नहीं हो सकता है। दलितों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके आगे कहा कि मांझी को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद उनके विधायक गोपाल मंडल का बेतुका बयान सामने आया है। जदयू एमएलए फिर से शब्दों की सारी मर्यादा लांघते हुए नीतीश कुमार के बचाव में उतर आए हैं। महिलाओं को लेकर नीतीश के बयान पर सफाई देते हुए वे मुख्यमंत्री से भी 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने नीतीश के बयान को एकदम सही ठहराते हुए कहा कि ये तो बायोलॉजी है। अगर अंग्रेजी में इसी को कहा जाता तो किसी को कुछ समझ में भी नहीं आता। कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही जो ग्रामीण जिस हालत में थे वह ताल की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाकर गहरे तालाब में उतरे और बारी बारी से 5 बच्चों को बाहर निकाला। उन्हें देख परिवार की महिलाएं दहाड़ मारकर रोने लगी और ग्रामीण और परिजन सभी बच्चों को लेकर खुदरा के निजी अस्पताल में ले गए, जहां के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सिवान में पटाखे की चिंगारी से एक दुकान में आग लग गई। दुकान में पेट्रोल डीजल रखा होने के कारण कुछ ही सेकंड में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम और अन्य लोग कोशिश कर रहे थे। इसी बीच दुकान में पेट्रोल रखे एक ड्रम में आग लग गई। यह देख सभी वहां से भागने लगे, लेकिन पेट्रोल के ड्रम में जबरदस्त धमाका हुआ। 100 से ज्यादा लोग झुलस गए, जिनमें लगभग 24 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलकियारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का कार्य जारी है। मलबा हटाने के लिए हेवी एक्सकैवेटर मशीनों को जुटाया गया है। वॉकी टॉकी के थ्रू टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है और टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। मुजफ्फरपुर में सदर थाना क्षेत्र बैंक के पास लूट की वारदात हुई है। जैसे ही सीएमएस कैश वैन का कर्मी बैंक से कैश कलेक्शन करके वैन की तरफ बढ़ा, पहले से घात लगाए बदमाशों ने उनको पिस्टल दिखाया और धमकाया। फिर पिस्टल के बल पर सिर पर हमला करके उनका सिर फोड़ दिया और बैंक लूटकर भाग निकले। इंडसलैंड बैंक के मैनेजर के मुताबिक 4,21,000 रुपए बैग में सीएमएस कैश वैन के कर्मी को दिए थे। बैंक के पास हुए इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।